नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आपका स्वागत है हमारे चैनल शांति सूत्र पर। आज हम बात करने जा रहे हैं उस व्रत की जो हर शादीशुदा स्त्री के लिए सिर्फ एक परंपरा नहीं बल्कि उसके प्यार, आस्था और त्याग का जीता जागता उदाहरण है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं करवा चौथ की। सोच कर देखिए, एक पत्नी पूरे दिन भूखी प्यासी रहकर सिर्फ अपने पति की लंबी उम्र, अच्छे स्वास्थ्य और खुशहाल जीवन की कामना करती है। और जब रात को आसमान में चांद निकलता है तो छलनी से पहले चांद और फिर अपने पति का चेहरा देखकर वो इस व्रत को तोड़ती है। ये दृश्य जितना भावुक है उतना ही दिव्य भी। इस बार करवा चौथ का व्रत 10 अक्टूबर 2025 शुक्रवार को मनाया जाएगा। इस दिन सुहागिन महिलाएं सुबह सूर्योदय से पहले सरगी करके व्रत की शुरुआत करेंगी और रात को चांद को अर्घ्य देकर पति के हाथ से जल पीकर व्रत का समापन करेंगी। तो आइए, आज मैं आपको करवा चौथ की पूरी जानकारी देता हूँ। इसका इतिहास, महत्व, व्रत के नियम, सरगी की परंपरा, श्रृंगार और पूजन सामग्री तक सब कुछ। तो चलिए शुरू करते हैं। और हाँ, अगर आपको हमारा ये प्रयास अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। करवा चौथ क्या है? करवा चौथ हिंदू धर्म का एक प्रमुख व्रत है। ये व्रत कार्तिक माह की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को रखा जाता है। करवा का अर्थ है मिट्टी का छोटा पात्र या कलश, और चौथ का मतलब है चौथी तिथि, यानी इस दिन विशेष कलश का उपयोग करके पूजा की जाती है। सोचिए, हजारों साल पहले जब न बिजली थी न मोबाइल, फिर भी स्त्रियां अपने प्रेम और त्याग से ये व्रत निभाती थीं। आज भी वही परंपरा उतनी ही आस्था के साथ निभाई जा रही है। करवा चौथ का इतिहास और उत्पत्ति। इसके पीछे कई कथाएं, कई मान्यताएं हैं। पहली कथा महाभारत काल। कहा जाता है जब अर्जुन तपस्या करने नीलगिरी पर्वत गए थे, तब द्रौपदी ने पांडवों की सुरक्षा के लिए करवा चौथ का व्रत रखा था। दूसरी कथा, करवा नाम की एक सती स्त्री थी। जब उसके पति को मगरमच्छ ने पकड़ लिया तो करवा ने डोरी से मगरमच्छ को बांधकर सीधे यमराज के पास पहुंच गई। उसने दृढ़ स्वर में कहा, अगर आप मेरे पति को नहीं बचाएंगे तो मैं आपको शाप दे दूंगी। करवा की सच्ची निष्ठा देखकर यमराज ने उसके पति को जीवन दान दिया। तीसरी मान्यता युद्ध काल की है। जब पुरुष युद्ध पर जाते थे तो पत्नियां मिट्टी के करवे में जल भरकर व्रत करती थी और प्रार्थना करती थी कि उनका पति सुरक्षित लौट आए। यानी करवा चौथ सिर्फ धार्मिक नहीं बल्कि भावनात्मक और सामाजिक परंपरा भी है। करवा चौथ का महत्व। अब सवाल उठता है, इतना कठोर व्रत आखिर क्यों रखा जाता है? इसका महत्व बहुत गहरा है। पति की लंबी आयु और अच्छे स्वास्थ्य की कामना, पति पत्नी के बीच प्रेम और विश्वास को मजबूत करना, परिवार की सुख शांति और समृद्धि की प्रार्थना, और सबसे बड़ा स्त्री के त्याग और शक्ति का सुंदर उदाहरण। यानी ये व्रत हमें सिखाता है कि रिश्ते सिर्फ शब्दों से नहीं बल्कि आस्था और समर्पण से निभते हैं। करवा चौथ के नियम। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करना चाहिए। सूर्योदय से पहले सरगी करना जरूरी है। सूरज निकलते ही व्रत शुरू हो जाता है और तब तक पानी की एक बूंद भी नहीं पी जाती जब तक चांद न निकल आए। दिन भर संयम और श्रद्धा से रहना चाहिए। शाम को करवा चौथ की व्रत कथा सुनना अनिवार्य है और रात को चांद देखकर पति के हाथ से जल ग्रहण करके ही व्रत खोला जाता है। सरगी की परंपरा। सरगी करवा चौथ की सबसे प्यारी परंपरा है। ये वो भोजन होता है जो सास अपनी बहू को सूर्योदय से पहले खिलाती है। इसमें फल, मेवे, पराठा, मिठाई, दही, हलवा सब कुछ होता है। ये सिर्फ भोजन नहीं बल्कि सास के आशीर्वाद और प्यार का प्रतीक है। अगर सास नहीं हो तो घर की बड़ी महिलाएं या खुद व्रती भी सरगी करती हैं। श्रृंगार और परिधान। करवा चौथ पर स्त्रियां 16 श्रृंगार करती हैं। सिंदूर, बिंदी, मंगलसूत्र, चूड़ियां, मेहंदी, गजरा, पायल, अंगूठी और बहुत कुछ। इस दिन स्त्रियां दुल्हन की तरह सजती हैं। लाल गुलाबी परिधानों में, हाथों में मेहंदी, माथे पर सिंदूर। जब सैकड़ों महिलाएं साथ बैठती हैं
तो वो दृश्य सच में दिव्य लगता है। पूजन सामग्री। पूजा के लिए चाहिए मिट्टी या तांबे का करवा, दीपक, अगरबत्ती, कपूर, चावल, रोली, हल्दी, सिंदूर, 16 श्रृंगार की सामग्री, फल, मिठाई और मेवे, पूजा की थाली और एक छलनी। संध्या समय सभी महिलाएं एकत्र होकर पूजा करती हैं, व्रत कथा सुनती हैं और फिर चांद निकलने का इंतजार करती हैं। और जब रात का चांद आसमान में खिलता है तो छलनी से चांद और पति का दर्शन कर व्रत पूरा होता है। अब चलिए बढ़ते हैं उस हिस्से की तरफ जिसका इंतजार हर व्रती स्त्री को रहता है, यानी पूजा विधि और कथा। यही है करवा चौथ की आत्मा। तो आइए इसे विस्तार से समझते हैं। करवा चौथ की पूजा विधि स्टेप बाय स्टेप। पूजा की शुरुआत संध्या काल में होती है, जब आसमान हल्की लालिमा से भरने लगता है। महिलाएं श्रृंगार करके तैयार हो जाती हैं। लाल या गुलाबी परिधान पहनना इस दिन शुभ माना जाता है। अब स्टेप बाय स्टेप पूजा विधि। सबसे पहले एक साफ स्थान पर चौकी रखकर उस पर गणेश जी और करवा यानी कलश स्थापित किया जाता है। करवे में जल, दूध या गंगा जल भरकर ढक्कन लगाकर उसमें सुपारी, सिक्का और कुछ अनाज डाल दिए जाते हैं। चौकी पर दीपक जलाया जाता है। थाली में चावल, रोली और सिंदूर रखकर गणेश जी का पूजन किया जाता है। अब सभी महिलाएं गोल घेरा बनाकर बैठती हैं और हाथ में करवा लेकर पूजा करती हैं। एक महिला कथा सुनाती है और बाकी सभी स्त्रियां अपने करवे को हाथ में लेकर ध्यानपूर्वक कथा सुनती हैं। कथा समाप्त होने के बाद आरती होती है और करवे का आदान प्रदान किया जाता है। और अंत में रात को जब चांद निकलता है तब छलनी से पहले चांद और फिर पति का चेहरा देखकर व्रत खोला जाता है। ये पूरी विधि बहुत ही पवित्र और भावुक माहौल में की जाती है। करवा चौथ की कथा, लोकप्रिय कथा। अब बात करते हैं करवा चौथ की कथा की। कहते हैं एक समय की बात है, वेद शर्मा नामक ब्राह्मण की 7 पुत्रियां और एक पुत्र था। चौथ के दिन 7 बहनों ने व्रत रखा, लेकिन सबसे छोटी बहन भूख प्यास से बहुत परेशान हो गई। ये देखकर उसका भाई रहा नहीं गया। उसने पेड़ पर दीपक जलाकर कहा, देखो बहन, चांद निकल आया है। बहन ने दीपक को चांद समझकर व्रत तोड़ दिया। परिणाम ये हुआ कि उसके पति की मृत्यु हो गई। फिर उसने सच्चे मन से भगवान से प्रार्थना की और पूरे नियम से करवा चौथ का व्रत किया। तब जाकर उसका पति पुनः जीवित हुआ। तभी से करवा चौथ की कथा सुनना अनिवार्य माना जाता है, ताकि किसी भी पत्नी के जीवन में ऐसी विघ्न बाधा ना आए। चांद देखने की परंपरा। अब आते हैं इस व्रत के सबसे सुंदर पल पर, चांद देखने की परंपरा। रात होते होते पूरा परिवार छत या आंगन में एकत्र होता है। स्त्रियां हाथ में थाली, दीपक और छलनी लेकर खड़ी होती हैं। जैसे ही आसमान में चांद उभरता है, पूरा वातावरण श्रद्धा से भर उठता है। पत्नी छलनी से चांद देखती है और फिर उसी छलनी से अपने पति का चेहरा निहारती है। इसके बाद पति अपनी पत्नी को जल पिलाकर व्रत तोड़वाता है। फिर ही भोजन किया जाता है। ये दृश्य सचमुच अद्भुत होता है, मानो स्वयं चांद धरती पर उतरकर पति पत्नी के रिश्ते को आशीर्वाद दे रहा हो। वैज्ञानिक और सामाजिक दृष्टि से करवा चौथ। अब कई लोग पूछते हैं, क्या इस व्रत का कोई वैज्ञानिक आधार भी है? तो इसका उत्तर है हाँ। दिन भर उपवास करने से शरीर की पाचन प्रणाली को आराम मिलता है। सूर्योदय से चंद्रमा तक जल न पीना शरीर को डिटॉक्स करता है। ये व्रत अनुशासन और संयम सिखाता है। परिवार के लोग साथ बैठकर कथा सुनते हैं। इससे पारिवारिक बंधन और मजबूत होते हैं। यानी करवा चौथ सिर्फ धार्मिक परंपरा ही नहीं, बल्कि स्वास्थ्य और सामाजिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। आधुनिक समय में करवा चौथ। आज के समय में भी करवा चौथ उतनी ही श्रद्धा से मनाया जाता है।
पहले ये उत्तर भारत तक सीमित था, लेकिन अब ये पूरे भारत में और विदेशों तक भी फैल चुका है। आजकल कई पति भी पत्नी के साथ व्रत रखते हैं ताकि रिश्ते में समानता बनी रहे। सोशल मीडिया और फिल्मों ने भी करवा चौथ को और लोकप्रिय बना दिया है, लेकिन इसके पीछे का असली भाव वही है, प्रेम, आस्था और विश्वास। करवा चौथ के दौरान सावधानियां। कुछ सावधानियां ध्यान रखना जरूरी है। सरघी में भारी या मसालेदार भोजन ना करें। पूरे दिन मेहनत वाले कामों से बचें। व्रत के दौरान क्रोध या तनाव ना लें। पूजा सामग्री पहले से तैयार कर लें। और सबसे जरूरी, व्रत को बोझ ना समझें, बल्कि प्रेम और श्रद्धा से निभाएं। और इस तरह करवा चौथ सिर्फ एक व्रत नहीं, बल्कि प्रेम और त्याग का सबसे सुंदर उत्सव है। अगर आपको ये प्रस्तुति अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।